चल बस खेल खत्म। हमारे पास हम एपीआई बनाते हैं सो दैट कि हम अपने बैकएंड से डाटा उठाकर अपने फ्रंट एंड के ऊपर जो है एज इट इज भी दिखा सकें, कोई डाटा मैनिपुलेशन भी करके दिखा सके, कोई कैलकुलेशन करके उसके रिजल्ट्स जो है वो दिखा सकें। ठीक है, अब हमारे पास तीन चक्कर होते हैं। तीन चक्कर का मतलब ये कि तीन हमारे पास स्टेजेस होती हैं। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत पोस्टग्री सीख लिया है, आज तो हम पोस्टग्री भी नहीं डालेंगे, आज हम सिंपल पहले देखेंगे कि हमारा एपीआई फंक्शनैलिटी जो है वो कैसे चल रही है। अच्छा, जल्दी जल्दी करा दूं तो शायद हो भी जाए, लेकिन नहीं, हमारे पास तीन चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास ब्राउजर है, ठीक है, और ये हमारे पास डीबी है, और ये हमारे पास फ्लास्क है। ठीक है, हमारे पास ब्राउजर है, डीबी है और फ्लास्क है। हम जब ब्राउजर से बटन दबाते हैं, ठीक है, सबमिट, मैं दो बटन यहां बना रहा हूं, सबमिट और फैच। सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा हूं ताकि बात क्लियर हो सके। जब हम सबमिट करते हैं तो हम बैकएंड को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्या भेजते हैं? सुनो भाई, बातें नहीं करो प्लीज। अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम अगले हफ्ते से जो है अपने दूसरे मॉड्यूल पे जा रहे हैं, तो फिर फ्लास्क का जिक्र नहीं होगा, तो इसलिए जो है ना आप तवज्जो जो है यहीं रखो, ज्यादा बेहतर है। सबमिट जब हम यहां से करते हैं तो ये एक रिक्वेस्ट हमारे पास जाती है। सबमिट के ऊपर हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो कौन सी होती है? हमारे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है कि ये डाटा मैं सबमिट करा रहा हूं, ले जाओ। इसी तरह जब हमारे पास हम फैच कर रहे होते हैं कि डाटा ले आओ या डाटा शो करा दो, तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट होती है वो किसकी होती है? गेट की रिक्वेस्ट होती है, राइट? पोस्ट की और गेट की रिक्वेस्ट होती है। अब मैंने यहां पर अगर एक फंक्शन बनाया हुआ है, जो क्या कहता है? शो डाटा। ठीक है, शो डाटा। तो शो डाटा में ये सिर्फ डाटा शो करता है, तो इसके पास जो मेथड होगा वो कौन सा मेथड होगा भाई? हाँ, पोस्ट का मेथड होगा। ठीक है, और एक और मेथड बना हुआ है जो क्या करता है? ऐड डाटा। तो जब ये ऐड डाटा हो रहा है तो यहां पर कौन सा मेथड होगा? गेट का मेथड होगा। अब जरा समझो, जब सबमिट हो रहा है, पोस्ट कर दिया डाटा, यहां पर पोस्ट हो गया, यहां से फैच करा, ये पोस्ट वाला जो है यहां जाएगा ना ऐड डाटा में, ठीक है, और फैच वाला गेट में। देखो, जब यहां से पोस्ट भेज रहा हूं तो वहां पर कौन सी रिक्वेस्ट लगी हुई है? गेट। और यहां से जब गेट भेज रहा हूं तो वहां से कौन सी लगी हुई है? पोस्ट लगी हुई। ठीक है, जब मैं कह रहा हूं यार मुझे डाटा दो, तो मैं गेट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, तो वो देने के लिए क्या करेगा? पोस्ट करेगा। और जब मैं यहां से कह रहा हूं डाटा लो, ऐड करा दो, तो वो डाटा लेने के लिए क्या करेगा? वहां पर गेट करेगा, ऐड करा देगा। समझ में आ रहा है दोनों का अपोजिट? तो अगर मैं सर्वर साइड पे बैठा हुआ हूं और मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट लगाई हुई है, तो मेरे लिए पोस्ट का मतलब क्या है? भेज दो, क्लाइंट को भेज दो। और मेरे लिए गेट का मतलब क्या है? क्लाइंट से ले लो। और अगर मैं क्लाइंट साइड पे बैठा हुआ हूं तो मेरे लिए पोस्ट का मतलब क्या है? सर्वर को भेज दो। और गेट का मतलब क्या है? सर्वर से ले लो, राइट?
अब यहां पर जब मैं कहता हूं गेट डेटा, शो डेटा, तो ये डेटा है कहां? ये डेटा है, ये फंक्शन किसको कॉल करता है फिर? डेटाबेस को कॉल करता है। तो यहां पर पूरी फंक्शनैलिटी लिखी होगी कि जैसी रिक्वेस्ट आएगी डेटाबेस कनेक्शन बनेगा, वो क्वेरी चलेगी, जिस क्वेरी की बिहाफ पे उस डेटा में एक्सेस होना है वो डेटा आएगा, ठीक है, और आने के बाद यहां से वो डेटा पोस्ट हो जाएगा और यहां पर फैच की रिक्वेस्ट पे वो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूं सबमिट डेटा, तो वो डेटा ऐड होगा। ऐड कहां होगा? जाने वो भी डीबी में ऐड होगा। तो ऐड होने के लिए यहां दोबारा क्या बना होगा? कनेक्शन बनेगा और ऐड होने की क्वेरी चलेगी एसक्यूएल की, और वो एसक्यूएल की डेटाबेस में वो डेटाबेस कर जो है वो ऐड करा के आ जाएगा। ठीक है। अगर यहां पर एक और मेथड बना हुआ होता, समझना भाई, एक और मेथड बना होता ऐड शो डेटा, ये ऐड भी करता और शो भी करता, ऐड भी करता और शो भी करता। यानी ऐड कराना है तो सबमिट कराना पड़ेगा। जैसे ही सबमिट होगा तो कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी? पोस्ट की रिक्वेस्ट जाएगी। यहां पर से डेटा क्या होगा? गेट हो जाएगा, और इसको शो भी कराना है तो पोस्ट भी करेगा ये। तो यहां पर दोनों रिक्वेस्ट लगानी पड़ेंगी ना, गेट भी लगानी पड़ेगी और पोस्ट भी लगानी पड़ेगी। बात समझ आ रही? गेट भी लगानी पड़ेगी और पोस्ट भी लगानी पड़ेगी। ठीक है। और ये सब किससे डेटा उठा रहे होंगे? ये सारे के सारे डेटा जो है वो डेटाबेस से उठा रहे होंगे। और डेटाबेस से ऐसे नहीं उठा रहे वो ले अवेलेबल, बाकायदा एसक्यूएल की जो क्वेरी होती है प्रॉपर फ्रॉम फला टेबल सिलेक्ट दिस 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 वेयर दिस वैल्यू दिस एज दिस और ये लेस देन ग्रेटर, जो भी आपका क्राइटेरिया है टू सिलेक्ट दैट डाटा, वो डाटा जो है वो फैच करके लाएगा। ठीक है। अभी हम जो काम करने जा रहे हैं, अभी हम डेटाबेस को अभी नहीं डाल रहे हैं, अभी हम यहां पर अपनी लोकल डिक्शनरी और लिस्ट वगैरह बना रहे हैं, उसको एज अ डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ताकि हमें एपीआई रन करनी आ जाए, उसके रिजल्ट्स को देखना आ जाए, फिर हम वो डेटाबेस का कोड जो है वो अगले स्टेप में उसमें घुसा देंगे। फिर हम, क्योंकि अब लेकिन जो हम यहाँ लिस्ट और डिक्शनरी में डाटा ऐड करवा रहे हैं वो सारा टेम्परेरी होगा डेफिनेटली। ज़ाहिर है जैसे हमारा प्रोग्राम क्लोज होगा वो सारे वेरिएबल क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मेमोरी से गायब हो जाते हैं। लेकिन परमानेंट स्टोरेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस में डालना पड़ेगा। ठीक है। या फिर हम फाइल राइट करा दें, टेक्स्ट फाइल और जेसन फाइल राइट करा दें, वो भी काम कर सकते हैं। तो लेट्स मूव। यहां पर एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है। इस कोड में क्या हो रहा है? सब लोगों को एक एक लफ्ज समझ में आना चाहिए। आप में से कोई भी बंदा बोलेगा मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है, मैं आगे ही नहीं पढ़ेंगे हम, जब तक उसको भी समझ में नहीं आ जाए, और फिर नहीं समझ में आएगी तो उसको पिटाई लगी। इस कोड में क्या हो रहा है भाई? हर बंदे को पता होना चाहिए। सबसे पहली लाइन में क्या हो रहा है? क्लास में इंपोर्ट किया, रिक्वेस्ट हम पहले भी इंपोर्ट कर चुके हैं, एक नई चीज इंपोर्ट की जेएसओनी फाइल। ठीक है, ये इसका जिक्र अभी मैं करता हूं। आगे हमने क्लास की ऐप बनाई। स्टोर्स क्या है? स्टोर्स एक लिस्ट है, इसके अंदर मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कोई इंडिकेटर करता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई कोई डिक्शनरी हो सकती है। यहाँ पर क्या है? दो डिक्शनरी। इस लिस्ट के दो मेंबर्स हैं, इस लिस्ट के दो मेंबर्स हैं। ये लिस्ट कहां से पैटर्न का कोड खत्म, कहां से ये देखिए आता है उसकी वैल्यू ये है, उसकी पहले नंबर की और वैल्यू है, फिर एक और लिस्ट है और फिर क्या है? इसके अंदर फिर क्या है? तो बेसिकली ये एक स्टोर क्रिएट हो रहा है। प्रोसेसर स्टोर है, स्टोर और दो स्टोर है, दो स्टोर है, उसका नाम है स्टोर के आइटम्स है, और जो आइटम्स है जो है आइटम का अपना भी नाम होगा और आइटम की क्या है? प्राइस है। और तीसरी वैल्यू हो सकती है
सबको समझ में आ रहा है? जस्ट रन आवर कोड, हमने ये बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज डाल दी हैं, हमने ये सब ऐड कराना है बाहर से ऐड कराना है। चलूं आगे। अब एक एपीआई बनाने जा रहे हैं, एक एंड पॉइंट बनाने जा रहे हैं। मुख्तलिफ एंड पॉइंट्स हो सकते हैं। जब हमारा स्टोर है तो मेरा पहला एंड पॉइंट या पहला यूआरएल या पहली एपीआई क्या हो सकती है कि मैं देखना चाह रहा हूं मेरे सारे स्टोर्स। क्या देखना चाह रहा हूं? सारे स्टोर्स। तो उस एंड पॉइंट का नाम क्या होगा? व्यू ऑल स्टोर्स, शो ऑल स्टोर्स। ठीक है, नाम की बात कर रहा हूं। एंड पॉइंट खुद क्या बनेगा वो भी हम देखते हैं। इसके अंदर मैंने यहां पर क्या लिखा, सबसे पहले तो लिख दिया अभी एम्प्टी पे, वेलकम टू माई स्टोर। अब यहां पर क्या लिखा अभी? स्लैश स्टोर्स। ठीक है, सारे स्टोर शो करा दो। ये क्या कर रहा है? एक मेथड बना दिया, गेट ऑल स्टोर्स नेम। अब जो स्टोर है वो क्या है हमारे पास? लिस्ट है। हमने उस लिस्ट को एक डिक्शनरी बनाया और उसको जेसोनिफाई कर दिया, यानी उसका फॉर्मेट जो है वो किस में कन्वर्ट कर दिया? जेसन में कन्वर्ट कर दिया। वरना मैं ये नहीं करता तो मैं क्या करता? इस डिक्शनरी को जेसन डॉट डंप के थ्रू इंपोर्ट जेसन करता, जेसन डॉट डंप के थ्रू जेसन राइट कराता, वो जेसन फॉर्मेट बनता। हमने जेसन पढ़ी नहीं है। पढ़िए भाई, फाइल रीड राइट में जेसन नहीं पढ़ा हमने? अबे नहीं करो यार। सर मैंने आपको रिमाइंडर दिया था, आपने कहा किसी को पढ़ने के लिए। जेसन पढ़ी नहीं है सर मैंने सर रिमाइंडर भी दिया था। चलो, ये क्या करता है? इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। चलो, जेसन क्या है? जेसन बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हम पाइथन में डिक्शनरीज पढ़ते हैं ना, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो क्लास और ऑब्जेक्ट्स तो अलग होते हैं, ये जो डिक्शनरी है वो जावास्क्रिप्ट में एज अ ऑब्जेक्ट पढ़ी जाती है। अच्छा, ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है, पाइथन की डिक्शनरी और ऑब्जेक्ट में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि यहां पर जो कीज होती है ना पाइथन में, वो नंबर्स भी हो सकते हैं। की मैं बना रहा हूं 1, उसके आगे लिख दूं किसी का नाम, तो 1 की है, उसकी वैल्यू नाम है। लेकिन जेसन में ये की जो है वो स्ट्रिंग ही बनानी पड़ेगी, की जो है वो न्यूमेरिक नहीं होती। अगर आप पाइथन वाले डिक्शनरी कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा की को स्ट्रिंग के अंदर। बस यही फर्क है, बाकी एज इट इज रहता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, इसका फॉर्मेट अगर आप देखें, मैं यहां दिख रहा हूं जेसन वीवर, ऑनलाइन जेसन वीवर एंड फॉर्मेटर। चलो ठीक है, बल्कि फॉर्मेटर नहीं, जेसन नाम याद नहीं आ रहा था, अब आ गया। फेक एपीआई। देखो, समझो समझो, बातें नहीं करो, तो तवज्जो दो। ये एक एपीआई है, फेक एपीआई, स्टोर एपीआई .com प्रोडक्ट्स 1। मैं इसको यहां से यहां तक कॉपी करता हूं
और ब्राउजर पे डाल देता हूँ, प्रोडक्ट्स तक डाल देता हूँ, इसको चलाता हूँ, ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए। ये रेस्पॉन्स है एपीआई का, ये एक एपीआई है, क्या बनी हुई है, एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारी हैं इसलिए मैं कोई एक प्रोडक्ट ही उठा लेता हूं भाई, प्रोडक्ट नंबर 1 या। अब ये डिक्शनरी फॉर्मेट में आ रहा है ना, ये जेसन फॉर्मेट है, जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट है, ये जेसन फॉर्मेट बड़ा कॉमन हुआ हुआ इस वक्त, क्रॉस लैंग्वेजेस डेटा ट्रांसफर के लिए जेसन फॉर्मेट इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। नहीं, ये सिर्फ डेटा का फॉर्मेट है कि अगर मुझे डेटा भेजना है तो मैं जेसन में रख के भेज सकता हूं एपीआई में, वो कहीं ब्राउजर पे आराम से चल जाएगा, सारी लैंग्वेजेस उसको अंडरस्टैंड कर लेती हैं। तो वही है की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, डिक्शनरी नजर आ रहा है मुझे, डिक्शनरी टाइप में ही सिर्फ उसमें डेटा टेबल करता है और भी हाँ डिक्शनरी टाइप, आवाज नहीं आ रही, डिक्शनरी देखो, डिक्शनरी तो पाइथन में है ना, ब्राउजर को क्या पता व्हाट इज डिक्शनरी, ठीक है, किसी दूसरी लैंग्वेज को क्या पता व्हाट इज डिक्शनरी, ठीक है। ये इंडेंटेशन जो आ रही, अच्छा ये आप अगर चलाएंगे तो इंडेंटेशन नहीं आ रही होगी, चला के देख लें कोई लैपटॉप में, मैंने एक एक्सटेंशन यहां डाउनलोड किया हुआ है जेसन व्यू के नाम से, उसकी वजह से ये इंडेंटेशन आती है, जरा खूबसूरत सा नजर आ रहा होता है, वरना ये सब फंक्शनलिटी फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जेसन फॉर्मेट है, तो अब हमारी डिक्शनरी जो है वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होके कहीं पर भी चली जाएगी, तो उसको हर लैंग्वेज जो है वो समझ रही होगी जेसन को, और वो जेसन को डील भी कर लेगी आराम से, ठीक। अब यहां पर हमने अपने स्टोर्स की जो लिस्ट है उसको क्या बना लिया, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लिया, और हमने बोला उसको जेसोनिफाई कर दो, क्या कर दो, जेसोनिफाई करके रिटर्न कर दो, ये हमारी एक एंड पॉइंट है स्टोर्स का, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूं, पहले सर्वर रन करता हूं, एपीआई रन करने के लिए सर्वर चलता हुआ होना चाहिए, सर्वर रन किया मैंने, पहले क्या आ रहा है भाई, एम्प्टी पे ही था ना, वेलकम टू माय स्टोर। अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं भाई, स्टोर्स, ठीक है, आ गया हमारा स्टोर, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। अब ये मैं बंद करता हूं, ये मेरा अब उल्टा, इधर देखो, स्टोर्स की लिस्ट है हमारे पास, इसको मैंने एक्सप्लोड किया, कितनी स्टोर्स हैं इसके अंदर, 2 स्टोर्स हैं, एक स्टोर में क्या है, आइटम और नेम, दूसरे स्टोर में क्या है, आइटम और नेम, आइटम में क्या है, दोबारा डिक्शनरी है, आइटम के अंदर एक और डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर क्या है, नेम और प्राइस। बच्चे जब हमने डिक्शनरी पढ़ा था ना, उस वक्त भी मैंने ये बात बताई थी कि डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता, उसका जो दिल चाहेगा वो पहले शो करा देगा। आप डिक्शनरी को लूप चलाओ, उसकी मर्जी कोई भी आ जाए पहले, डिक्शनरी प्रिंट कराओ, उसकी मर्जी कोई भी पहले रख दे, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जो है वो ऑल स्टोर्स जो है वो क्या हो गए, शो हो गए। यहां पर समझ में आती बात, सिंपल काम हुआ है, जो हमने ऊपर डिक्शनरी बनाई हुई थी, ये वाली लिस्ट बनाई हुई थी, इसको जेसोनिफाई करके हमने इस एंड पॉइंट पे सारे स्टोर्स जो है वो डिस्प्ले करा दिए। अच्छा आप देखो, समझो, हाँ आगे आपने स्टोर तो लिखा हुआ, वो तो एक क्या कहते हैं आगे की आपने डाला है भाई, जेसोनिफाई के अंदर मैंने डेटा पास किया है, जेसोनिफाई का मेथड है, ठीक है। इस मेथड के अंदर मैंने एक डिक्शनरी बना दी, ये डिक्शनरी में की स्टोर्स है और उसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये पूरा है,
यहां से लेके यहां तक, यही है ना स्टोर्स, ये वेरिएबल है ना, ये पूरा पास कर दिया यहां पर। ठीक है, क्या हुआ तुम लोगों से, क्या मसला हो गया, क्या हो गया? मुझे बताओ ना, नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है, क्या है मुझे बताओ। फिर दोनों बीच वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, अब देखो ऑल स्टोर्स तो आ गए। अब यहां पर अब मैंने क्या करना है, समझो भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली। अब मैंने एक और स्टोर ऐड कराना है, एक एपीआई ऐसी बनानी है जो यूजर को दूं मैं, ताकि वो यूजर डेटाबेस में नया स्टोर ऐड करा सके। ठीक है, कहां से ऐड कराएगा? कोई फ्रंट एंड बनाया हुआ? फिर फॉर्म बना ले। अब अगर फॉर्म बनाने हम बैठेंगे तो क्या मैं एक एक वेबसाइट में कोई 250 300 एपीआई बनानी पड़ती हैं? क्या हर एपीआई के लिए बैठ के बैकएंड वाला क्या फॉर्म बनाता रहेगा? नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं इस मसले के हल के लिए कि हमारे पास फ्रंट एंड तो है ही नहीं, रिसीव तो कर रहा हूं मैं, डेटा ब्राउजर पे शो हो रहा है, वो इत्तेफाक की बात है कि जैसन में है तो मजे से देख रहे हैं, लेकिन मैं सिस्टम में डेटा भेजूं कैसे? उसके लिए तो मेरे पास कोई इंटरफेस ही नहीं है। तो पहला तरीका क्या है कि मैं फॉर्म बनाऊं, या जो भी बनाऊं उसके थ्रू मैं डेटा भेजूं। दूसरा ये है कि मैं आ जाऊं किसके ऊपर, पोस्टमैन भैया के पास। ठीक है, किसके पास आ जाऊं? पोस्टमैन। पोस्टमैन जो है वो यूज कर रहा होता है, कोई भी एपीआई वाला बंदा जो है वो पोस्टमैन से उसकी पक्की दोस्ती होती है, यहीं वो अपनी एपीआई बना के यहीं टेस्ट कर रहा होता है, गेट पोस्ट गेट पोस्ट गेट पोस्ट अपडेट डिलीट सब यहीं पर कर रहा होता है। ठीक है, हम क्या करने लगे, सबसे पहले मैंने इसलिए पुराना सारा काम डिलीट कर दिया, हम यहां पर कलेक्शंस के ऊपर आए, यहां पर मैंने क्रिएट न्यू कलेक्शन कहा, ब्लैंक कलेक्शन। ठीक है, इस कलेक्शन का नाम रख देता हूं, क्या नाम रखूं? ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है पूरा। ठीक है, माई स्टोर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा कलेक्शन बन गया, माई स्टोर प्रोजेक्ट। राइट, फिर लग गया तुम लोग, इधर आ जाओ, सारे बाहर निकले, छालिया खा रहे हो, क्या खा रहे हो तुम लोग? फुहारे लूट रहे थे कहीं, क्या कर रहे थे? नहीं समझ नहीं रहे ना तुम लोग, बातें कर रहे हो तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। अच्छा, माई स्टोर प्रोजेक्ट। अब मैंने इसके अंदर क्या करना है, मैंने ऐड अ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट ऐड करनी है। ठीक है, इस रिक्वेस्ट का नाम क्या होगा? माई स्टोर प्रोजेक्ट के अंदर एक रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट का नाम होगा, पहली वाली एपीआई कौन सी थी? गेट ऑल स्टोर्स। तो मैं इसका नाम क्या रख रहा हूं? गेट ऑल स्टोर्स। ये एपीआई का नाम रख रहे हैं, एपीआई नहीं है ये, एपीआई का नाम है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, जिससे आपको पहले अगर कोई बोले यार गेट ऑल स्टोर चलाना है तो आप यहां से देखोगे एपीआई के नाम में चला दोगे, गेट ऑल स्टोर्स नाम रख दिया उसका। ठीक है, गेट ऑल स्टोर्स, ये आ गया, इधर उसका यूआरएल आएगा, यही था यूआरएल। अब इसका नाम हो गया, अब नाम से पता चला ना ये क्या लेकर आएगा? ऑल स्टोर लेकर आएगा। अब बंदे को यूआरएल देखने की जरूरत नहीं है, बस नाम से वो कर लेगा। टेस्ट करने के लिए, चेक नहीं बोले आप, टेस्ट कर, एपीआई टेस्ट करने के लिए। ठीक है, एपीआई टेस्ट करने के लिए। अब मैंने इसको किया सेंड, जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो ये सबसे पहले देखो रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, 200 का मतलब होता है ऑल ओके, रिक्वेस्ट सही गई, रेस्पॉन्स भी सही आया। जवाब गलत हो सकता है बट आना जाना बिल्कुल सही हो गया। चीज गलत आई होगी, लॉजिक गलत लगी हुई है, क्वेरी गलत लगी, वो अलग बात है, बट एपीआई ने अपना काम सही किया। ये देखो यहां पर पीछे हमारे पास बॉडी में
वो चीज नजर आ रही सारी जो हमें ब्राउजर पे नजर आ रही थी। तो इतना काम तो ब्राउजर पे भी हो रहा था, वो मसला ही नहीं है, शो होने वाला मसला तो है ही नहीं। मसला कौन सा है? ऐड कराने वाला मसला है, ऐड कराने वाला। यहां तक बात सबके समझ में आ रही? सर एक सवाल, सर इस पॉइंट पे जब हम पोस्टमैन पे काम कर रहे हैं तो हमारे सर्वर रन हुआ, सर्वर अगर जिंदा होगा तभी तो रेस्पॉन्ड करेगा। सर्वर अगर डेड है तो फिर ये रेस्पॉन्स नहीं आएगा। लेट्स सी मैं यहाँ सर्वर जो है डाउन कर देता हूं। ठीक है, अब सर्वर डाउन हो गया। अब मैं यहां अगर ब्राउजर पे जाके करूं इसको स्टोर ले आओ, तो पहली बात तो यहीं पर पड़ जाएगा ये। इसी तरह ये यहां पर भी मैं कहूं सेंड, तुम तीनों उड़ के मेरे पास आ जाओ, एक काम करो। ठीक है, कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट इन कनेक्शन रिफ्यूज्ड। क्यों हुआ ये? ड्यू टू सर्वर डाउन। अगर मैं इस सर्वर को अप कर दूं और फिर जाके इसको दोबारा भेजूं, नाउ इट रेस्पॉन्स। ठीक हो गया? यस, कुछ सवाल है? नेक्स्ट अब क्या है? नेक्स्ट हम क्या करने लगे, हमने यहां पर एक एंड पॉइंट बनाया /स्टोर, मेथड कौन सा है? पोस्ट। ठीक है, यहां पर कोई मेथड नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? गेट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहां कौन सा होता है? गेट। अब यहां पर हो गया मेथड पोस्ट। अब पोस्ट में हम करने जा रहे हैं कि एक स्टोर क्रिएट हो। क्या क्या क्रिएट हो? स्टोर क्रिएट हो। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ज़ाहिर वहां से डेटा आएगा। ठीक है, अब अपनी अजम्पशन से हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि एक मेथड बनाया क्रिएट स्टोर का, और रिक्वेस्ट के आगे मैं फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, गेट जेसन लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे पास डेटा भी किस फॉर्म में आएगा? जेसन फॉर्म में आएगा। जेसन फॉर्म में आएगा। अगर फॉर्म बना के भेजते हैं तो वहां डॉट फॉर्म लिखते हैं, सबको याद है? डॉट फॉर्म लिखते हैं, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। तो हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन करके एक हैंडलर बना लिया, रिक्वेस्ट डेटा। ठीक है, और रिक्वेस्ट डेटा से हम यूजर हमें क्या भेजेगा? स्टोर का नाम भेजेगा। वो जो नाम रिसीव होगा यहां पर वो एज अ वैल्यू आ जाएगा, और ये उसकी क्या बन जाएगी? की बन जाएगी। और जो आइटम्स आएंगे वो एज अ वैल्यू यहां गिर जाएंगे, और आइटम उनकी की बन जाएगी, और ये डिक्शनरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसमें मिसिंग है, तो वो क्या मिसिंग है? रेट का भी एक हमने उसमें स्टोर में बनाया, प्राइस का वो तो आइटम वाले में डाल देंगे ना। अभी आइटम वाले में डाल देंगे। अभी हम मोटा मोटा बल्क में पूरा रख रहे हैं। फिर हम ये भी करेंगे कि हम स्टोर के अंदर अभी तो जो आइटम वहां से लेंगे वो आइटम, सिर्फ आइटम ऐड कराना, स्टोर ऐड नहीं कराना। तो फिर किसी पर्टिकुलर स्टोर के अंदर घुसेंगे, उसमें आइटम डाल के आएंगे। ठीक है, जब ये स्टोर आ गया तो इस न्यू स्टोर को मैंने कहां अपेंड करा दिया भाई? अपनी वाली लिस्ट में। अगर डेटाबेस होगी तो कहां भेजेंगे? डेटाबेस में भेजेंगे। अभी हमारी डेटाबेस यही है। ठीक हो गया? ठीक है, रिटर्न जेसोनिफाई, ये उसका जो नया स्टोर है वो आपको दिखा देगा जेसोनिफाई करके। ये मैंने रिटर्न किया। ये मेथड क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछे। सर ये रिटर्न न्यू स्टोर क्यों कर रहे हैं? जो स्टोर ऐड होगा ना वो भी देख ले कि ये स्टोर मैंने डाल दिया, वरना ना कराया तो पॉपअप जनरेट करा दें, स्टोर ऐड हो गया। हाँ भाई,
अभी जवाब देता हूं इसका। क्लियर है? चलें आगे। ये बात सबको समझ में आ रही है जी? अच्छा रुक जाओ, अभी देखो यहां पर ये वाला कैलकुलेटर याद है? ठीक है, जब वहां से डेटा भेजते थे तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म लिखते थे यहां। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने क्या बनाया हुआ था? फॉर्म बनाया हुआ था। और फॉर्म के किस वेरिएबल में? n1 में वैल्यू स्टोर क्या आती थी रख के। अब हम फॉर्म से डेटा नहीं ले रहे बल्कि जैसन से ले रहे हैं, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं वहां पर? डॉट जैसन। अच्छा, इस थोड़ा सा फर्क ये किया है कि बस यहां पर जो गेट जैसन है, अगर मैं ये इसको बार बार यहां लिखता रिक्वेस्ट डॉट गेट जैसन, फिर उसके अंदर यहां ब्रैकेट डाल के लिखता नेम, तो मुझे बार बार लिखना पड़ता ना। तो हमने एक ही बार गेट जैसन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, हैंडलर बना लिया और उसी की मदद से डायरेक्ट उठाता रहे। नेम उठा लो, आइटम्स उठा लो। वो असल में होता ही है कि जैसन जब करता हूं ना तो वो सब कुछ ले आ चुका होता है अपने पास, एक बार में ही पूरा का पूरा जैसन उठा के ले आ चुका होता है, उसमें से अब डाटा निकालना होता है। अब यहां पर अगर डायरेक्ट लिखूंगा गेट जैसन नेम, तो पहले जाएगा नेम उठा के लाएगा, फिर बोलेंगे गेट जैसन आइटम, फिर आइटम जाएगा दोबारा लेने। तो उसको एक ही बार में बोला कि भाई तुम पूरा जैसन अपने पास ले आओ पाइथन के कोड में, और फिर यहीं से चीजें निकालते रहो। ठीक है? नहीं, फॉर्म बना हुआ आएगा नहीं, फॉर्म बनाया हुआ था, वहां से जैसे ही बटन दबाता था तो वो बटन इस यूआरएल को हिट करता था और फिर हम इसके अंदर घुस जाते थे। ठीक है? अभी हमने ये मैकेनिज्म तो बना लिया है, लेकिन फॉर्म हमारे पास बटन वटन नहीं बना हुआ। अभी हम देखो उसके लिए क्या करते हैं। अब हम इनपुट कैसे डालेंगे, यही तो मसला था ना हमारा। अभी हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे काम फ्रंट एंड पे काम नहीं कर रहे। अभी हमने ये बना लिया कि ऐसे ऐसे डेटा आएगा, ऐसे 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 करके हो जाएगा। अब ये टेस्ट कैसे करूंगे, इस चल रहा है नहीं चल रहा। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, फ्रंट एंड नहीं बनाते, हम पोस्टमैन में आते हैं। पोस्टमैन में आया, यहां पर मैंने इसको जो है डुप्लीकेट बनाया और इसको मैंने गेट के बजाय क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, क्योंकि अब मैं डेटा भेज रहा हूं, मंगा नहीं रहा हूं खाली। इसको मैंने डुप्लीकेट ना बना, खुद भी लिख लो, कोई मसला नहीं है, रीनेम किया और इसका नाम क्या रख दिया मैंने, क्या रख दिया भाई, एड स्टोर। एड स्टोर नाम स्पेस एक्सेप्ट करता है? नाम जो हम रख रहे हैं स्पेस एक्सेप्ट नहीं, मेरे ख्याल से नहीं करता। गेट अभी यहां जब चलाऊंगा ना खुद ही पोस्ट हो जाएगा। वो कॉपी मारा था ना, एडिट कर लेता हूं अगर यहां से एडिट आ रहा है। नहीं, अभी खुद ही हो जाएगा। वो क्या आएगा अभी, मैंने कहा अभी यहां यूआरएल कौन सा है मेरा, देखो भाई, स्लैश स्टोर। मेथड कौन सा है, पोस्ट। पोस्ट मेथड स्लैश स्टोर। ठीक है? बॉडी में आया, नन हुआ है, इसको मैंने बोला रॉ डेटा। फॉर्मेट कौन सा होगा, जैसन, एचटीएमएल, एक्सएमएल, टेक्स्ट, जैसन फॉर्मेट। जैसन फॉर्मेट में मैं एक डिक्शनरी नुमा चीज बनाऊंगा। ठीक है? ठीक है, इसमें मुझे पहला क्या देना है, स्टोर का नेम। क्या नाम है स्टोर का, अली बाबा, कॉमा, दूसरी की कौन सी होगी, आइटम्स। इसकी आइटम्स की एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में पहले आइटम का क्या है, नेम। क्या बेचे भाई, कीबोर्ड। प्राइस क्या होनी चाहिए,
ठीक है, एक हो गया। अच्छा, अब वहां पर जाके देखो लिस्ट बनानी है या खाली डिक्शनरी लिखनी है। तो इसे अगर खाली लिखूंगा तो वो एक ही आइटम जाएगा। तो मैं इसकी लिस्ट बनाता हूं। तो डिफॉल्ट में हमारी लिस्ट बनी हुई है। हाँ, तो लिस्ट बनाया, कॉमा, अब इसी को कॉपी मारा और इस कॉमे के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने चाहे लगा दो, कॉमा लगाना ना भूलना। ठीक है, अब आइटम नाम चेंज करता रहता हूं, फॉर्मेट सही कर लेता हूं, नेम, ये इस तरह इसलिए लिख रहा हूं ताकि पढ़ने रीडेबल हो जाए। कीबोर्ड, माउस और हेडफोन, तो ऐसे भी चेंज करते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है भाई, ये हो गया। ओके, ये फॉर्मेट मैंने यहां से भेजा। अब ये मेरा फ्रंट एंड के तौर पे काम कर रहा है। अब ये मेरे यहीं से डेटा भेज रहा हूं ना मैं। अब मैंने फॉर्म तो नहीं बनाया हुआ ना, मैंने इसको किया सेंड। सेंड होने के बाद रेस्पॉन्स क्या आया, 200 ओके। और नीचे रिटर्न क्या आया, रिटर्न में लिखा होता है ना जेसोनिफाई न्यू स्टोर, तो वो स्टोर पूरा जो अभी हमने भेजा है वो यहाँ रिटर्न आ गया। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि वहां स्टोर ऐड हो गया। गेट ऑल स्टोर्स वाली एपीआई चला दो, गेट ऑल स्टोर वाली एपीआई चला दो, क्लिक किया इस पे और सेंड। नाउ सी अलीबाबा आया नहीं आया, आ गया। ठीक है, आइटम्स आखिर में नाम आ रहा है अलीबाबा। ब्राउजर पे भी चेक कर लो, स्टोर्स, ये आ गया अलीबाबा। ठीक हो गया। जब यहाँ पे डेटा पोस्ट कर रहे हैं तो ये हमें गेट कर रहे हैं, उधर भी पोस्ट का मेथड हमने यूज किया। कहां पर? एपीआई में सिर्फ हमने पोस्ट का मेथड यूज किया, गेट का मेथड यूज नहीं किया, क्योंकि पहले गेट करेगा ना वो, गेट तो बाय डिफॉल्ट चलता होगा, और जब हम तो ओवरराइड नहीं करता वो, जब हम पोस्ट का मेथड डालते हैं गेट बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता वो चलता ही रहेगा। वो चलता ही रहता है। ठीक, ठीक है, मेथड अगर मैंने वो लिखा है पोस्ट का तो वो चलता ही रहता है। ठीक। तो भाई ये हमारे पास सबको समझ में आया। ये दो मेथड्स अभी हमने दिए और दो एंड पॉइंट्स बनाए अपने स्टोर के। अब यूजर क्या करेगा, यूजर को आप कुछ नहीं देंगे, जो आपका फ्रंट एंड वाला होगा ना, अब उसे स्टोर कैसे डिस्प्ले कराना है खूबसूरत से, कैसा डिजाइन होगा, वो आपका मसला नहीं। उसका आप उसको सिर्फ क्या देंगे, भाई सर्वर चल रहा है, ये एपीआई लो और इंप्लीमेंट करो इसके रेस्पॉन्स को, जैसे चाहे डिस्प्ले कराना है फ्रंट एंड पे आपने, जो भी आप यूज करो, ये उसका काम है। ठीक है, बस आपके रेस्पॉन्स और वैल्यूज सही आनी चाहिए। ठीक है, आपके पास क्वेरी आएंगी कि यार ये एपीआई सही नहीं चल रही, या ये एपीआई में रेस्पॉन्स का जवाब ये जो नीचे आ रहा है ना 200, तो उसका स्टेटस होता है। ठीक है, अब आपके पास बंट क्या होंगे कि भाई इस एपीआई में ये नहीं आ रहा, इस एपीआई में ये नहीं आ रहा, ये एपीआई ये नहीं दे रही, तो वो आप जाके अपने लॉजिक देखेंगे, आप डेटाबेस से आप क्या क्या चीजें उठा रहे हैं, कंडीशन गलत हो गई, क्या हो गई, सही हो गई, वो आप एपीआई एडजस्ट करते रहेंगे। ठीक है, क्या क्या, एक तो सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, दूसरा ये कि आपने पाइथन कोड में कोई एरर आया हुआ है। वैसे एरर नहीं आता, क्योंकि जब आपने टेस्ट कर लिए जब भी तो किसी को दिए ना। अब आपके पास इफ एल्स का एरर तो नहीं आएगा ना, इंडेंटिंग का एरर तो नहीं आएगा ना, लॉजिकल एरर हो सकता है कि आपने लॉजिकली अपने हिसाब से लॉजिक सही लिखी थी, आपके पास सही रेस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन जब बंदा क्यूए कर रहा होता है तो वो मुख्तलिफ तरीकों से चेक कर रहा होता है, क्वालिटी एश्योरेंस कर रहा होता है कि भाई ये हर तरह से चेक कर रहा होता है, तो उसमें हो सकता है कोई बग आ जाएगी, यार ये देखो ये चीज नहीं आ रही, सीधी सीधी चल रही थी, मैंने अगर क्रॉस चेक किया तो फिर नहीं आ रहा, फिर आप फिर चेंज करेंगे जाके अपने लॉजिक्स को।
सर हम ये एफ फाइल जो बना रहे हैं, एफ फाइल में हमने बहुत सारी यूआरएल्स बना ली है। किसमें? जो एफ फाइल हम बना रहे हैं पैचर की क्लास की, उसके अंदर हमने बहुत सारी जो है ना वो यूआरएल बना ली। अब हमारे को डिमांड आती है किसी नई यूआरएल की, तो हमें फिर ये पूरी फाइल के साथ नहीं, भेजनी होती है अलग से यूआरएल। उसी के नीचे यूआरएल ऐड कर दिया सर वो पूरी फाइल सेंड करनी पड़ेगी हाँ, हमें। उसी के नीचे यूआरएल ऐड कर दिया। ठीक। अब तो CI/CD चलता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट। आप काम करते रहते हैं, उधर वो देख रहे होते हैं, उधर वो साथ क्या डिप्लॉय भी हो रहा होता है। यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ता कि नई API डालनी है, कुछ चेंजेस करनी तो पहले सर्वर डाउन करो, पूरी वेबसाइट ही बंद हो गई 2 घंटे के लिए, अभी काम चल रहा है। नहीं, जो सेक्शन चल रहा है वो चल रहा है, वो एक सेक्शन पे आपने यहाँ से भेजा, हाथ के हाथ अपडेट हो गया, चल पड़ा। 5 जगहों पे ये एरर भी आता है जो आप बता रहे हैं कि सर्वर डाउन है और क्योंकि काम चल रहा है। वो कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होती है अच्छा, कि उस वक्त उन्हें डाउन ही करना पड़ जाता है। ठीक है, बेवकूफ बना रहे। अच्छा सर, इधर हमने एक और काम किया कि हमने जो है ना वो अपने डेटा को जो है ना वो जेसन फाइल में कन्वर्ट करके पोस्ट कर दिया था यहाँ से। तो अब हमने जो जेसन का लीड राइट फाइल लीड राइट के अंदर जो जेसन का एक है चैप्टर, तो वो भी इधर किसी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है या इसी तरीके से हम जो है ना अपना काम निकाल सकते हैं। अभी तो आप जैसन रेस्पॉन्स दे रहे हो ना, यहाँ रेस्पॉन्स में हमने देखा बॉडी में टेक्स्ट रेस्पॉन्स भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। की बात नहीं कर रहा मैं, एपीआई की बात कर रहा हूँ। ऐप की बात कर रहा हूँ कि वहां से हम जो है वो जेसोनिक जो हमने करा है उसके जरिए से हमने जेसन फाइल क्रिएट की, अपने वेरिएबल के उसको आगे पोस्ट कर दिया। तो जो जेसन रीड राइट का जो एक हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो वो भी कहीं यूटिलाइज उस जगह पे होता है या सिर्फ इसी मेथड के जरिए हम अपना काम निकाल सकते हैं? वैसे जेसनिफाई से यहाँ काम हो जाता है हमारा, हो जाता है। हम पढ़ लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, इतनी बड़ी चीज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे होते हैं ये ना। हेलो, हाँ जी, क्या करा है हमने? उसके अंदर क्या होता है, अब मेरी एपीआई का यूआरएल ये वाला पोस्ट वाला, ठीक है? क्या अब कोई भी बंदा आएगा मेरी एपीआई में पोस्ट करता रहेगा, डाटा डालता रहेगा अपना? तो फिर हमारे पास ऑथेंटिकेशन होती है। ऑथेंटिकेशन में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी ऑथराइजेशन जो है ना चीजें जाती हैं, कीज होती हैं, टोकन होता है। तो पहले यूजर लॉगिन करेगा, अगर उसके पास ये अथॉरिटी होगी तब वो ये काम कर सकेगा। ऐसा नहीं कि बस सबके पास यूआरएल है, आप बैठे हैं धड़ाधड़ अड़चन जो है ना चीजें डाले जा रहे हैं उसके पास, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, पेमेंट करते हैं तो फिर उसके बाद आपको मिलता है ना वहां पर। अच्छा, आगे बढ़े। तो अब ये अभी हमने स्टोर ऐड भी कराया और हमने ऑल स्टोर्स भी देखा, गेट पोस्ट हमें दोनों क्लियर हुआ और पोस्टमैन का हमें किरदार भी समझ में आया कि भाई हम पोस्टमैन जो है वो हमारा जो है वो कैसे काम कर रहा है। आगे हम कुछ एंड पॉइंट्स और बने हुए। अब ये क्या कह रहा है, स्टोर स्ट्रिंग नेम। अच्छा, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ पहले, जो मैं आपको यहां पर पढ़ाता हूं। मैं कैलकुलेटर वाली फाइल में एक और यूआरएल बनाता हूं, @app.route, ठीक है? यहां पर लिख देता हूं भाई /value और यहां मैंने बोला डेफ, एक फंक्शन बना दिया वैल्यू, ठीक है? और इस वैल्यू में मैं यहां क्या लिख रहा हूं, इस वैल्यू में यहां क्या लिख दिया आगे मैंने, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर दिया, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर मैंने यहां लिखा डेटा की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, और उसका वेरिएबल क्या होगा, नेम। सुनो भाई, ये मेरा यूआरएल होता है ना,
अब यूआरएल में अगर मैं स्लैश के आगे कोई चीज लिखूं एडिशनल, तो वो वहां ब्राउजर से चलेगी और इस यूआरएल पे वो चीज आ जाएगी और यहां फंक्शन में क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। उसको मैं जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं। लेट्स सी मैं इसको रन करता हूं, वही वाला सर्वर चल रहा है, इसको वहीं ले जाता हूं एपीआई में। यहां पर मैंने एक और राउट ऐड कर दिया, /value स्ट्रिंग नेम। ये सर्वर चल रहा है, /value और आगे कोई नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ, यहां नहीं लिखा मैंने। क्या हो रहा है? ना 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 ना, कोई बात नहीं, कहीं और ले जाता हूँ इसको, अभी झंझट में पड़ रहा नहीं, एम्प्टी वाले पे ले जाता हूँ। ये था ना, ठीक है। नॉट फाउंड क्यों भाई? वेलकम टू माय स्टोर, सर्वर दोबारा चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो वैल्यू यहां पास की मैंने, वो मैंने फंक्शन के थ्रू रिसीव करा के यहां पे कर ली। समझ में आई बात? दोबारा देखें क्या किया हमने। यहां हमारे पास ये हमारा यूआरएल है और उसके आगे स्लैश करके हमने ये एक डेटा टाइप और एक वेरिएबल पास कर दिया। यानी कि मैं अपने इस वाले राउट के आगे स्लैश करके अगर कोई भी चीज लिखूंगा तो वो यूआरएल के थ्रू वहां से निकल के कहां पहुंचेगी, इस फंक्शन के पास, या यहां रिसीव हो जाएगी और यहां पर इस फंक्शन में हमने इसको एज अ आर्गुमेंट जो है भेज दिया, इस पैरामीटर में नेम आ गया, उसको हमने यहां यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अब यही काम हम कर रहे हैं यहां पर। ये इसलिए मैंने यहां पर किया सो दैट अब मैं स्टोर्स तो सर्च कर रहा हूं लेकिन सारे स्टोर सर्च कर रहा हूं। मुझे सारा स्टोर नहीं चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर स्टोर चाहिए कि भाई ये स्टोर लेकर आओ, इस स्टोर में क्या क्या है। ठीक है,
इस स्टोर में क्या क्या है। तो उसके लिए कोड देखो क्या किया हमने, /स्टोर, और आगे हम क्या लिख रहे हैं, उस स्टोर का नाम दे देंगे। क्या करेंगे, स्टोर का नाम दे देंगे। नाम फंक्शन में रिसीव हो गया, ठीक है। अब मैंने स्टोर्स की जो लिस्ट है ये वाली, इस लिस्ट के ऊपर लूप चलाया। तो पहले ये डिक्शनरी पे लूप, ये डिक्शनरी आएगी 0 इंडेक्स पे, फिर ये डिक्शनरी आएगी 2nd इंडेक्स पे, फिर तीसरी वाली जो और ऐड हुई हुई है, जो यहां नजर नहीं आ रही बट ऐड हुई हुई है, वो सारी नजर आएंगी। सारी पे लूप चलेगा। लूप चलने के बाद मैं हर स्टोर में जाके चेक कर रहा हूं, भाई स्टोर तुम्हारी जो नाम है, क्या वो नाम इस नाम के बराबर है, ठीक है। अलीबाबा है, स्टोर नेम में की जो है उसकी वैल्यू अलीबाबा के बराबर है। अगर अलीबाबा होगा तो वो स्टोर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। वो डिक्शनरी जो है वो रिटर्न हो जाएगी, वो लिस्ट में से वो वाली डिक्शनरी रिटर्न हो जाएगी। नहीं होगा तो क्या बोलेगा, स्टोर नॉट फाउंड। ठीक है, समझ में आता है कोड बेटा? इसीलिए तो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ते हैं कि कौन सा सर्च लगाएं, बाइनरी सर्च तेज चलेगा, कौन सा सर्च तेज चलेगा, ताकि वो वाली लॉजिक इंप्लीमेंट करें, ताकि सर्चिंग जो है फास्ट हो जाए। ठीक है ना, वो भागते हैं हम लोग यूनिवर्सिटीज में, उससे चिढ़ होती है। अच्छा, अब चलाएं इसको आ जाते हैं हम ब्राउजर के ऊपर। मैं कहता हूं भी स्टोर, ठीक है, स्टोर के बाद /माई स्टोर। माई स्टोर में क्या कह रहा है, ये स्टोर नहीं है। कौन सा वाला स्टोर है हमारे पास, अलीबाबा नहीं आ रहा। अच्छा, क्योंकि हमने सर्वर रीस्टार्ट किया है तो जो पहले अलीबाबा ऐड कराया था वो खत्म हो चुका है। चेक कर लेते हैं हम, ये मसला है। हाँ, सिर्फ ये आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर जाते हैं, ऐड स्टोर करा देते हैं। अगर सर्वर रीस्टार्ट हो गया, फाइल दोबारा रन करिए तो सब डिस्ट्रॉय हो गया ना। अगर डेटाबेस होती तो फिर वहां होता, डेटाबेस होती तो फिर वहां परमानेंट रहता। तो यहां पर आ जाता हूं बॉडी में, ये अपने ऐड कराया था, लिखा हुआ है, ठीक है। एंड पॉइंट सेव हुआ हुआ है, डाटा सेव हुआ हुआ है, इसको सेंड करा देता हूं। सेंड करा दिया। सेंड कराने के बाद गेट ऑल स्टोर में भी चेक कर लेता हूं, आ रहा होगा, आ गया। ब्राउजर पे भी चेक कर लेता हूं, आ गया, ठीक है। अब मैं यहां पर कहता हूं स्टोर के अंदर जाओ और क्या लेकर आओ, अलीबाबा लेकर आओ। ये आ गया अलीबाबा, सिर्फ अलीबाबा आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें आपने ये तो सीखना ही जो अभी काम हो रहा है, लेकिन सारी एपीआई स्टोर की थोड़ी होंगी या सारी लॉजिक ही थोड़ी होंगी। अभी आपने ये तो सीख ही रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि हम लिख कैसे रहे हैं, यूआरएल बना कैसे रहे हैं, चीजें उठा कैसे रहे हैं। अब आपने इसकी कॉपी बनानी है। आपने एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना लेना है। लिस्ट के अंदर लिस्ट है स्टूडेंट्स की, उसके अंदर एक स्टूडेंट की डिक्शनरी है, उसके अंदर नाम, फादर नेम, सारी चीजें आ गई। फिर दूसरे स्टूडेंट की डिक्शनरी फला 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 चाहिए, फिर तीसरे स्टूडेंट की फला फला फला। फिर आपने इसी तरह इसकी कॉपी एंड पॉइंट बनाने हैं। ऑल स्टूडेंट्स, कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, रिमूव स्टूडेंट। आ रही बात समझ? तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, स्टूडेंट की प्रैक्टिस करेंगे, एक दो और आइडिया लगा कोई चेक करें, ताकि ये आपका बिल्कुल फ्लो के साथ जो है वो काम हो जाए। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक स्टोर भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो हमारी ये वाला एंड पॉइंट भी बिल्कुल सही चल रहा है। स्ट्रिंग नेम वाली बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है, कि यूजर से ब्राउजर पे अगर नेम लेना है तो हमने यहां से ले लिया। सर, केवल राउट जो है वो पोस्टमैन के जरिए कैसे चलेगा?
ये वाला राउट पोस्टमैन के हाँ जरिए पोस्टमैन में भी यही कर दें। यहाँ पर स्टोर के आगे जो है स्लैश डाल के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माई स्टोर सेंड नॉट फाउंड ब्यूटीफुल स्टोर। ठीक है, ठीक। इसको भी चाहो तो एक नए के तौर पे ऐड करा दो। गेट है ना ये, मैं इसकी कॉपी बनाता हूं, डुप्लीकेट और रीनेम करता हूं। गेट स्टोर सिंगुलर रखूंगा इसको, गेट स्टोर। इसका मतलब क्या है, एक स्टोर गेट करना है। ठीक है, गेट कर रहे हैं ना, पोस्ट थोड़ी करा है। ये वाला ऐड स्टोर वाला हो जाता है, हो जाएगा, रिफ्रेश मारेंगे तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। गेट स्टोर में मैं सही कर देता हूं इसको, स्लैश ब्यूटीफुल स्टोर। अब इसका नाम हो गया गेट स्टोर, रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, सुनो भाई, क्रिएट स्टोर आइटम। कोई स्टोर तो हमारे पास है, उस स्टोर में एक आइटम और ऐड करना है। ठीक है, आइटम और ऐड करने का मतलब है स्टोर एक्सेस करना पड़ेगा, उसकी डिक्शनरी में जाना पड़ेगा, उसके डिक्शनरी में जाके उस आइटम को इंसर्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले वही काम किया हमने, स्टोर, उसके आगे क्या होगा, स्टोर का नाम स्लैश आइटम, स्टोर का नाम उसके आइटम में चले जाओ। और मेथड कौन सा है, पोस्ट, क्योंकि वहां से डेटा जो है वो आएगा ऐड कराने के लिए। उस नेम को हमने यहां पकड़ लिया, स्टोर नेम को, स्टोर नेम को पकड़ लिया। वही किया, गेट जेसन फॉर स्टोर इन स्टोर। अब ऐड कराने से पहले ही चेक करना पड़ेगा वो स्टोर वहां पे है भी या नहीं है। डायरेक्ट तो नहीं घुसाएंगे, तो पहले चेक करेंगे कि स्टोर हमारे पास है या नहीं। तो सारे स्टोर्स को आइटरेट किया और उसको चेक कराया कि स्टोर का नाम आने वाले स्टोर के नाम से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, फिर न्यू आइटम, आइटम ऐड करना है, तो आइटम का नाम और आइटम का प्राइस, दो चीजें चाहिए कोई आइटम ऐड करने के लिए, दो चीजें चाहिए, नेम और प्राइस। अब ये आइटम है तो इसको स्टोर आइटम की बनाई और न्यू आइटम में, न्यू आइटम जो है इसमें अपेंड कर दिया। स्टोर आइटम्स में ये कौन से वाले स्टोर में जाएगा, जो स्टोर फाउंड हुआ है। तो थोड़ा कोड को समझ लेना भाई, मैं पाइथन में नहीं घुसना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है समझ लो भाई, पहले इसको कोड को समझ लो। नेम की लिस्ट पे बना हुआ है, जी भाई, स्टोर लिस्ट है, लिस्ट नहीं है ना, की है ना, हाँ की डिक्शनरी की है। की और क्या वो जो ऊपर स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग नेम जो आ रहा है ना, ये वो वाले नेम से कंपेयर हो जाए। तो सबसे ऊपर एक राउट के अंदर जो स्ट्रिंग नेम आ रहा है उसके साथ उसको कंपेयर करना है। इस नाम का इसको मौजूद है तो फिर न्यू आइटम है।
कौन समझ रहा है? जो नाम दिया है वो अलीबाबा है। यहाँ पर अलीबाबा स्टोर, एक स्टोर में क्या आया? ब्यूटीफुल स्टोर। क्या ब्यूटीफुल स्टोर में नेम के अंदर स्टोर में स्टोर में डिक्शनरी आ रही है, स्टोर्स की लिस्ट है, आइटम हो गया पूरी डिक्शनरी। उस डिक्शनरी के नेम में क्या अलीबाबा लिखा हुआ है? कुछ चलेगा ये वापस गया, अब वापस गया अगला स्टोर पर मेन्यू क्या है? स्टोर में ब्यूटीफुल को आएगा इसकी जगह अलीबाबा के बराबर है। यहाँ पर क्या आ रहा है? अलीबाबा। यहाँ पर क्या आ रहा है? ठीक है, अब क्या किया अभी? कौन बोला? नाम आया, नाम आइटम, ये नाम आइटम का नाम फॉर एग्जाम्पल आइटम में आ गया क्या आ गया? क्या लिखना चाहिए? और उसकी की आइटम नेम क्या आ जाएगा? प्राइस में लिखा हुआ है आइटम का नाम है ना, आइटम के अंदर ही आइटम है तो आइटम कौन सा वाला है? इस वक्त अलीबाबा के आइटम्स में जाओ, अलीबाबा का आइटम लिस्ट के अंदर एक आइटम दूसरा आइटम तीसरा आइटम, उसमें आइटम जो है वो ऐड करो। अलीबाबा में 5-6 आइटम आ रहे हैं, उसमें भी ऐड हो गए। फाइनली क्या कर लो? न्यू आइटम कुछ भी आपने क्या करके देखिए। नया कुछ भी नहीं है, सारा पढ़ा हुआ चीजें हैं आपकी पाइथन में, बस अब इंप्लीमेंट करनी है। तो हमारे पास ये चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। आ जाते हैं यहां पर, ठीक है। क्या करना है हमने? ऐड आइटम, एक नया बनाता हूं मैं, डुप्लीकेट, इसका नाम क्या होगा? ऐड स्टोर की बजाय ऐड आइटम। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं, आइटम इन स्टोर फलानी, आइटम ऐड हो रहा है तो स्टोर में ऐड होगा, आइटम स्टोर के अंदर है। ऐड आइटम, ठीक है। जब ऐड आइटम होगा तो कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी? यहां से पोस्ट की रिक्वेस्ट जाएगी। यूआरएल क्या डिफाइन किया हमने कि भाई ये, उसके बाद क्या है हमारे पास? स्टोर, उसके बाद स्लैश स्ट्रिंग स्लैश आइटम। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? स्टोर का नाम अलीबाबा, ठीक है, स्लैश आइटम, ठीक है। बॉडी में आए, नन में क्या आएगा? रॉ, जैसन,
ठीक है, क्या क्या डालना है, आइटम, नेम और प्राइस, सिर्फ नेम और प्राइस। नेम क्या है भाई, नेम हमने क्या दिया भाई, पेन, कॉमा, और दूसरा क्या है अभी, प्राइस। कितने हो गए अभी, ठीक हो गया। चला दूं, ये हमने भेजा, रेस्पॉन्स क्या हो गया, ओके। रिटर्न में हमने वही चीज रिटर्न कराई हुई थी, वापस शो हो रही है। अब यहां पर आता हूं, गेट स्टोर करता हूं। अब देखो सारी एपीआई समझ में आ रही है। अब गेट स्टोर करना है और यहां क्या नाम लिखूंगा, अलीबाबा। सेंड किया, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, पेन, आइटम में आ रहा है, ठीक है। आइटम्स के अंदर आ गया पेन। तो अब देखो गेट स्टोर की आईपी, ऐड स्टोर, ये डिलीट, अब ये सारी आपके एंड पॉइंट्स जो है वो किसी भी एक प्रोजेक्ट के चल रहे हो, कोई वेबसाइट हो, कुछ हो, सारे बटन बने हुए हो, सबके पीछे एक एक एपीआई इंटीग्रेट हुई होगी। अलीबाबा को मतलब बताया गया था, अपने अलीबाबा को जाके कहाँ, ये रहा ना, ऐड आइटम में स्टोर अलीबाबा नाम बताया और स्लैश आइटम। सर ये अलीबाबा जो हमने मैनुअली टाइप किया है इसको, ये तो फ्रंट एंड वाले का काम होगा ना कि वो इधर किस तरीके से इसको अलीबाबा को यहाँ ले। हाँ, हम उससे रखेंगे, वो वहां पर ड्रॉप डाउन बना लेगा। ड्रॉप डाउन में ऑल स्टोर्स के नाम फैच कर रहा होगा, उसमें से कोई स्टोर सिलेक्ट होगा, वो यहाँ पर फैच डाल देगा। मतलब ये हमारा काम नहीं है, ये उसका नहीं, काम है। हाँ, बटन लगाने के लिए तो सबसे पहले तो मेरे अपनी परसेप्शन ये है कि वो ड्रॉप डाउन बनाएगा, जिसमें जब ड्रॉप डाउन के अंदर भी डाटा लाइव आएगा, क्योंकि ड्रॉप डाउन में वो अब हमें ही बनाने की देनी पड़ेगी API एपीआई। देनी पड़ेगी। सिर्फ किस चीज की एपीआई, गेट ऑल स्टोर नेम्स ओनली, गेट ऑल स्टोर नेम्स। तो जब वो ड्रॉप डाउन जैसे ही प्रेस करेगा, जितने भी स्टोर क्रिएट होंगे सबके नाम आ रहे होंगे, उनमें से एक नाम सिलेक्ट करेगा इस एपीआई के लिए, वो नाम यहाँ पर आके फिट हो जाएगा, वो नाम यहाँ फिट हो जाएगा, अलीबाबा फिट हो गया, ये एपीआई पूरी कंप्लीट हो जाएगी, चल जाएगा। ऐसे ही हो रहा होता काम, ठीक है। आगे बढ़ाएं, गेट स्टोर आइटम नेम, गेट स्टोर आइटम। अब कोई आइटम चेक करना है उस स्टोर में है या नहीं, ठीक है। क्या किया अभी, स्टोर, स्ट्रिंग नेम, स्टोर का नाम, स्लैश आइटम, गेट स्टोर आइटम, नाम आ जाएगा। फॉर स्टोर इन स्टोर, पहले चेक करना है वो स्टोर है या नहीं है। फिर स्टोर का नाम चेक हो गया तो रिटर्न जस्टिफाई स्टोर आइटम, सारे आइटम दिखा दो उसके, उस स्टोर के सारे आइटम, सिर्फ आइटम दिखा दो। कोई पर्टिकुलर आइटम देखना, वो भी लॉजिक लगा सकते हैं। अभी सिर्फ क्या किया, एक स्टोर में क्या क्या है वो दिखा। पहले हमने क्या किया था, सारे स्टोर्स देखे, एक सिंगल स्टोर देखा, स्टोर का नाम दिया, पूरा स्टोर आ गया। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरा स्टोर दिखा दो, मैं कह रहा हूं ये स्टोर का नाम दे दिया, इसके सिर्फ आइटम लेकर आओ ना। पूरे स्टोर में तो उसका नाम भी आ रहा था ना, हो सकता है और भी फीचर्स आ जाए अगर हो तो। अभी मैंने सारी कीज नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, आइटम्स चाहिए। तो लेट्स रन इट। स्टोर क्या यूआरएल है भाई, स्ट्रिंग नेम स्लैश आइटम स्टोर। आइटम, अब इसमें सिर्फ आइटम आ रहे हैं, सिर्फ आइटम आ रहे हैं, नेम नहीं आ रहा, देख लो। अगर मैं स्टोर कहता कि भाई स्टोर ले आओ, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, अलीबाबा ले आओ, तो उसमें नाम भी आ रहा था। और भी अगर चीजें होती स्टोर के हवाले से, लोकेशन, एड्रेस, मैप, ये सब आ रहा था, सब नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे ही होता है, उसी तरफ वही उसी तरफ आ रहा हूं। अब ये आपके अजम्पशन पर है, इसको कितना ध्यान में रखना है और उस लॉजिक पे कितना अप्लाई करना है कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए।
ससुराल का माल खा के बंदा खूबसूरत हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये कुछ हमारे एंड पॉइंट्स बने हुए थे जो अब मैंने दिखा दिए। कोई सवाल हो तो पूछ लें। पोस्टमैन के हवाले से भी चीज समझ में आ गई। काम के लिए नहीं 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 नहीं, लेकिन उसके आगे आगे स्लैश डाल के यूआरएल चेंज हो रहे होते हैं। आपके पास यही चीज आएगी, बस बस यूआरएल आएगा। हाँ, ये बस ये यूआरएल आएगा, ये आप किसी बटन के अगेंस्ट एक्शन में लगा देंगे। अब देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि अब हमने तो अभी वो डेटा उस तरह बनाया ही नहीं है ना। अगर वो चेजअप की मुख्तलिफ ब्रांचेज होंगी, अब मैं वही बता रहा हूँ ना, चेजअप की हमारी जो ब्रांचेज होंगी, पहले हमारा आर्किटेक्चर इससे ऊपर जाएगा। अभी हमारा स्टोर्स हैं, फलां स्टोर फलां स्टोर फलां स्टोर। अब अगर ब्रांच लेवल काम कर रहे हैं या उसी स्टोर को ब्रांच ही कह दें तो फिर तो मसला ही हल हो गया। ठीक है, कि भाई ये फलां चीज जो है फलां स्टोर में है या नहीं, तो वो आप बना सकते हैं यूआरएल। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर का नाम भी लेना पड़ेगा और आइटम भी लेना पड़ेगा कि भाई क्या सर्च करा रहे हैं। वो ज्यादा आसान होगा डेटाबेस के साथ। पाइथन में उसका पूरा लॉजिक लिखना, पाइथन में लॉजिक लिखना कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और एसक्यूएल में जब उसकी आप क्वेरी लिख के चला रहे होंगे ना, तो वो बड़ा आसान होगा कि भाई वहां पर आप आराम आराम से सिंपल क्वेरी लिख देंगे कि भाई ब्रांच नेम ये हो, आइटम नेम ये हो, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ठीक है, ले आओ डेटा। वरना पाइथन में लिखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी चल रही है, लूप करना ज्यादा मसला हो जाएगा। हाँ, अब अपडेट का जो है, अपडेट का यूआरएल जो है वो बना सकते हैं हम यहाँ पर। हाँ, बाकी भी हमारे पास वर्ब्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। कोई आइटम डिलीट मारना है डिलीट कर दें, हेड। अब ये मैं चाह रहा हूं कि इसको डेटाबेस पे ही कराऊं, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लें आप लोग। ये वाली फाइल में दे रहा हूं, अभी मैंने ग्रुप में डाली है। हाँ, आपके भी फॉरवर्ड कर देता हूं। आपका 17 है ना? उसमें पे जो प्रोजेक्ट बनाया था, तो ये प्रोजेक्ट भी अलग फाइल बन जाती है, इसकी शेयर हो सकती है वो भी या नहीं? अपने पास चल रहा होगा। नहीं, वैसे मैं नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, शेयर नहीं होती ये। अगर उस पे कर रहा है ना, ब्राउजर पे पोस्टमैन चला रहा तो शायद होती है, सही। क्योंकि ये लोकल पे चला रहा हूँ ना, अपने डेस्कटॉप पे वर्जन चला रहा हूँ। डाउनलोड नहीं है, गूगल से डाउनलोड। हाँ, अब दिन आने वाले हैं बकरा मंडी के लिए। ठीक है, अभी बहुत कुछ है क्लास के अंदर, और ज़ाहिर है वो अब जितना आप एक्सप्लोर करेंगे सीखते जाएंगे। देख लो, मैंने फाइल भेज दी, अब जो लोग सिस्टम पे बैठे हैं जरा चला के देख लें। नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर दो फ्री में। नेटलीफाई पे, गिटहब पे, हिरोकू पे 3-4 वेबसाइट जो है वो फ्री में हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा सही है। चलो सही है, ठीक है। ठीक है ठीक है।